क्लास 10th में आप आ चुके हो और 2027 में आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो, लेकिन अभी तक आपने उतना अच्छा से या तो पढ़ाई नहीं किया है, या किया भी है तो मतलब लैग कर रहे हो उतना, मतलब सही से कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, मेन चीज ये है कि आपके दिमाग में है कि भैया अब इस साल जो है बोर्ड के एग्जाम में हमें फोड़ना है, 90% किसी को लाना है, किसी को 95% लाना है। तो यहां से मैं प्रॉपर आपको रोड मैप देने वाला हूं कि एक्चुअली आपको क्या क्या करना है। ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट की बात करेंगे यहाँ पर, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी सबकी बात करेंगे, और इंग्लिश में भी आपको क्या करना है उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगी और पूरा आपको बता दूंगा कि एक्चुअली क्या करना है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आपको अपना फिक्स कर लेना है कि भैया मुझे दिसंबर तक जो है सिलेबस अपना कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि उसके बाद जो है फिर जनवरी और फरवरी में जितना भी टाइम बचेगा उसमें बस आपको करना क्या है, रिवीजन करना है और सैंपल पेपर्स लगाने हैं। ठीक है, क्योंकि लास्ट के टाइम में बहुत ही जरूरी है कि आप रिवीजन पे रिवीजन करो और सैंपल पेपर्स लगाओ। ठीक है, तो रिवीजन सैंपल पेपर पे हम बाद में आएंगे। अब हम मेन आते हैं इस पे कि दिसंबर तक हम सिलेबस को कैसे कंप्लीट करें और क्या ऐसा करें कि हमें ये फील हो जाए कि हाँ भाई ये मेरा चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। प्रॉपर हर एक सब्जेक्ट वाइज चलते हैं। ठीक है, मान लो कि अभी तक तुमने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखा है। ठीक है, मान लो सबसे पहली चीज तीनों सब्जेक्ट की बात करें, तीनों चारों पांचों जो भी सब्जेक्ट है सबकी अगर बात करें, सब में सबसे पहले क्या करना है, एक वन शॉट लेक्चर उठाना है। ठीक है, अगर आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तब तो कोई बात ही नहीं है, मैं मतलब बता रहा हूँ ये क्या क्या स्टेप बाय स्टेप करना है। कहीं से भी लेक्चर देख रहे हो उसको देख लिया, पूरा चैप्टर समझ आ गया। ठीक है, उसके बाद दूसरा स्टेप क्या करना है कि भाई एनसीईआरटी के अंदर जितना भी क्वेश्चन है, इन टेक्स्ट हो, एक्सरसाइज हो, मैथ, साइंस, सोशल स्टडी सबकी बात कर रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का जितना क्वेश्चन है सब सब्जेक्ट के अंदर उसको सबसे पहले सॉल्व कर लेना है। एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, इन टेक्स्ट जो भी है हर एक क्वेश्चन को एकदम ऐसा करना है कि भाई वहां से अगर कुछ आए तो तुमसे छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तुम्हें करना है, किसका किसका, साइंस का और मैथ्स का। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 10th के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक तुम्हें करना है। ठीक है, सबसे पहले एनसीईआरटी, उसके बाद आ जाना है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पे। एग्जाम्पलर तुमने पूरा कंप्लीट कर लिया, इसके बाद क्या करना है कि उस चैप्टर का तुम लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यूज उठाओ। पीवाईक्यूज का मतलब क्या है बहुत जन को नहीं पता होगा, इसीलिए मैं बता देता हूँ। पीवाईक्यूज का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम्स में पिछले सालों में क्वेश्चन आए हुए हैं। आप 2027 में देने वाले हो तो आपको 2015-16 तक कर लेना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब 2015-16 से लेके 2026 तक का कर लेना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो ये लगाने से, ये करने से आपको क्या होगा कि आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली बोर्ड में किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगा लेना है। ये तीन चीज बस अगर आप कर लेते हो हर सब्जेक्ट के अंदर, देखो मैथ, साइंस, सोशल स्टडी, इंग्लिश और हिंदी या फिर जो भी कुछ है, तो तुम्हें एनसीईआरटी तो हर जगह ही करना है, और तुम्हारा मैथ साइंस के अंदर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करना है। ठीक है, और बाकी जो है सब के अंदर मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल स्टडी सब के अंदर क्या करना है, हर चैप्टर का पीवाईक्यूज लगाना है, पीवाईक्यूज। ठीक है, लास्ट 10 ईयर्स का। बस अगर ये तीन चीज तुम कर लेते हो भाई तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता 10th के अंदर। ठीक है, हर बार क्या होता है कि भाई पेपर में क्वेश्चन जो है रिपीट होता है। ठीक है, रिपीट का मतलब ये नहीं कि एक ही चीज पूछ दिया, लेकिन एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आते हैं और एक ही टाइप का क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए आप लोग लास्ट में देखते भी हो कि एक सर आए और उन्होंने मतलब पेपर लीक कर दिया, एक क्लास में आके लास्ट 4 बजे आए और पेपर लीक। तो वो पेपर लीक कुछ नहीं है, बस एक ही चीज होता है कि बोर्ड के अंदर पैटर्न फिक्स होता है कि भाई यहीं यहीं से क्वेश्चन आना है। तो वो सर लोग क्या करते हैं कि वही वही टॉपिक उठा के उस टाइम लेके आ जाते हैं और बोलते हैं कि हाँ बेटा ये ऐसा है। तो हम लोग को लगता है कि पेपर लीक, लेकिन ये पेपर लीक भी कुछ भी नहीं है। बस यही चीज है कि अगर आप पीवाईक्यूज को सही से करते हो बार बार तो आप खुद ही उस पेपर को समझ जाओगे कि हाँ भाई यहाँ यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो दिसंबर तक आपको एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना है, बस इस तीन चीजें फोकस करना है। एक तो अपना लेक्चर पूरा अच्छे से देखो, जहां से भी समझ आ रहा हो पूरा करो। दूसरा चीज एनसीईआरटी हर एक क्वेश्चन अच्छे से करो, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ साइंस के अंदर। ठीक है, और तुम्हारा तीसरा चीज सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है पीवाईक्यूज, ये लगा लेना है। बस इतना दिसंबर तक पूरा करो, हर एक चैप्टर हर एक सब्जेक्ट का। बस भाई तुम फाड़ के रख दोगे। इसके बाद जो है फिर हम दिसंबर के बाद मतलब स्टार्ट करेंगे कैसे रिवाइज करें, कैसे तुम्हारा जो है सैंपल पेपर को लगाए, कौन सा बेस्ट है क्या है नहीं है, वो हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो में समझ आ गया होगा कि भाई एक्चुअली आपको अभी करना क्या है।
और अगर कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा। चलो तब तक के लिए भाई पढ़ाई करते रहो।